चलिए नेक्स्ट सॉल्व करवा रहे हैं आपका वर्कबुक का इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 83। ये अच्छा क्वेश्चन से ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आपका एक बार लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पूछा गया है, आपके सजेस्टेड में भी इसका आंसर है। उस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या किया है ना, जो आपका यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16%, एक्चुअली आईसीएसई बुक से क्वेश्चन लिया गया है। इंस्टीट्यूट के जब सीए के बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन दिया गया है, उसमें 16% है, सेम क्वेश्चन है। लेकिन आपके पास्ट ईयर का भी मतलब कि 22 से पहले के एग्जाम में पूछा गया था, तो वहां पे 16% डिलीट कर दिया गया, नहीं है क्वेश्चन, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सजेस्टेड ने के एज्यूम करके 16% सॉल्व किया है, तो ये आपको कहीं दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना है। लेकिन जो अभी जो नया वर्कबुक में क्वेश्चन आया है उसको मॉडिफाई करके आया है, इसमें 16% दे दिया गया है। वहां पे हम लोग जो सॉल्व करते हैं 16% एज्यूम करके, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने 16% एज्यूम किया था क्योंकि उसे पता था मिस्टेक क्या हुआ है, तो उसे 16% करके सॉल्व किया है। इसमें वर्कबुक में करेक्शन हो गया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान देंगे। मतलब फाइनली मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, उसमें 16% क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, और आपके सजेस्टेड में 16% अज्यूम करके बनाया है, यहाँ पे दे रखा है, तो ईजी हो गया है। अब क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे। द फॉलोइंग फिगर आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ। इन्फॉर्मेशन दिया गया, नेट प्रॉफिट 30 लाख, आउटस्टैंडिंग प्रीफरेंस शेयर 100 लैक्स, 12% है, तो प्रीफरेंस डिविडेंड कितना आएगा आपका 100%, 100 लाख का 12%, 1 करोड़ का 12% करेंगे तो 12 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आर दिया हुआ है 20%। रिक्वायर्ड बोलता व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 42 यूजिंग द वॉल्टर मॉडल। सिंपल, हमने जब थ्योरी बताया ना, तो थ्योरी में भी देखिए हम आपको वहां पे हिंट कर दिए हैं, यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, हमने समझाया था थ्योरी में एक रिवर्स सॉल्व टिप होता है। मतलब टू फाइंड द पे आउट रेशियो टू ए टारगेट प्राइस, रिवर्स द फॉर्मूला एंड सॉल्व फॉर द डी। मतलब क्या है ये पॉइंट का मतलब अभी समझ में आएगा, जब वहां पे समझाया था, ये क्वेश्चन यही है। इसमें क्या है, आपको नॉर्मली सब इन्फॉर्मेशन दिया होता था और मार्केट प्राइस निकालना होता था, 42 हम लोगों को निकालना होता था, ठीक है। इस क्वेश्चन में 42 दे दिया है, मार्केट प्राइस दे दिया है, डी गायब कर दिया है, सिंपल है। हम लोग सेम फॉर्मूला लिखेंगे, वहां पे मार्केट प्राइस 42 लिख के सॉल्व करेंगे तो डी मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। जब डी कैलकुलेट हो जाएगा तो डी से हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल है, रिवर्स कैलकुलेशन करना है, सेम तरीके से करना है। चलिए तो बहुत ईजी है, थोड़ा फटाफट खत्म करते हैं। देखिए फॉर्मूला वही यूज होगा, जो वॉल्टर का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यूज होगा, कैलकुलेट ऑफ ईपीएस। लेकिन इसमें ईपीएस निकालना है, तो ईपीएस सिंपल है ना, वो तो ईपीएस निकालने के लिए तो बहुत सारे रेशियो में बहुत बार ईपीएस निकाले हैं। नेट प्रॉफिट दे रखा है 30 लाख, प्रीफरेंस डिविडेंड आपका कितना आ रहा है 12 लाख, तो 30 में से 12 लाख जब माइनस करेंगे तो आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा 18 लाख, 30 माइनस 12, और नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है आपका 3 लाख। तो फॉर्मूला हो गया ईपीएस इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स, 18 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 6 रुपया पर शेयर। तो ईपीएस निकालने में कोई बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक नया दे दिया ईपीएस निकालने के लिए। अब सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ द डिविडेंड, टारगेट प्राइस दिया हुआ है 42, तो सिंपल है फॉर्मूला लिखे, वहां पे हम लोग ने मार्केट प्राइस 42 लिख दिया और डी को डी रहने दिया। सिंपल है, जब सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद क्या हो गया, मेरा आंसर में जो पी आता था यहाँ पे डी आ गया, डी दिया होता तो पी आता था, पी दिया हुआ तो डी आ गया, कोई नया कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे 3 रुपया 12 पैसा हमने डिविडेंड दिया है, तो सिंपल है डिविडेंड दिया है, मेरा ईपीएस कितना है 6 रुपया, 6 रुपया में हमने 3 रुपया 12 पैसा दिया है, तो इसका मतलब कितना परसेंट दिया है। तो सिंपल है, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीएस अपन ईपीएस इंटू 100। हमने फॉर्मूला लगा दिया तो 52%। इसका मतलब मेरा आंसर कितना है, डिविडेंड पे आउट 52% है। कि अगर ये कंपनी का जो कंडीशंस दे रखा है ये सारे कंडीशंस फॉलो करेंगे, अगर कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो 52% देगी, इसका मतलब डिविडेंड 3 रुपया 12 पैसा देगी, तो इसका मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 42 रुपये। आप क्रॉस चेक करेंगे तो आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, 42 रुपया डिलीट कर दीजिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो 52% फिट कर दीजिए, तो आपका आंसर देखेंगे आप कितना आ जाएगा, आपका 42 रुपीज आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बोलता है अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो रिक्वायर्ड 52% टू कीप द मार्केट प्राइस 42। आपका आंसर कितना आया, अगर आपको मार्केट प्राइस 42 रखना है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 52% होगा। इसमें 2 पॉइंट देखना, के ही गलत एज्यूम मत करो, दिया हुआ है 16% यूज करने से ही, और यूज करके ही रिवर्स सॉल्व करो। तो अगर वो क्वेश्चन आ गया 16% नहीं दिया रहेगा, तो एक याद रख लीजिए या ध्यान रखिए 16% एज्यूम करना है। ऐसे आप बोलेंगे सर क्या 16 याद कैसे, कुछ भी एज्यूम कर लो, आंसर आपका अलग आएगा, लेकिन सही रहेगा। ईपीएस पहले निकालना मस्ट है, नेट प्रॉफिट से सीधा डी मत निकालो। यहाँ पर डीपीएस ईपीएस में भी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर देखिए 6 रुपया डी नहीं दिया हुआ, ई दिया हुआ है, तो पहले हम लोग ईपीएस निकाले, ईपीएस से डीपीएस निकाले, फिर फॉर्मूला रखे, फिर डी निकला हमारा, ठीक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं।